A very good morning to my dear students. Today I am going to teach you Reproduction Flowering Plant Part 1 Structure of a Flower. So to begin with the class, as the topic says, Reproduction in Flowering Plant. So already in the previous class we have discussed that what is reproduction. So for a plant to reproduce, what is the main part? Does it reproduce automatically? No. So there is a very attractive part in a plant, and that part is flower. एक फ्लावर जो है वो बहुत ही खूबसूरत, आकर्षित, अट्रैक्ट करने वाला पार्ट है, और यही फ्लावर जो है plays an important role in the reproduction. Okay, so जो भी plant reproduce करता है, that is जो भी flowering plant जो reproduce करता है उसे हम लोग angiosperm कहते हैं. ठीक है, so flowering plants are also known as angiosperm. You have to remember all the terms. Okay, now so reproduction in plants is mainly done by flower, this particular word, that is flower. So this flower has both. It has the female gamete also and it has the male gamete also. Okay, so all the parts of a flower में जितने भी parts होते हैं तो सारे parts flower के वो reproduction में participate करते हैं except वो flower के parts जो कि old हो रहे हैं. So the old parts of the flower does not participate in reproduction, but rest of the part, whether they play a major or minor role in the reproduction. So before we study that how reproduction takes place in flowering plant, we have to first go through the structure of the flower. Okay, so we have to first understand that what are the different parts of the flower and what are their function. So to go on with, the structure of a flower is divided into 4 holes. First is calyx, corolla, androceme and gynoecium. Now I will tell you about calyx, then corolla, then androceme and then gynoecium. So stay tuned. Okay student, so first I'll tell you in short the basic parts of a flower. So here see, in front of you on the board I have drawn with my level best a flower, okay, with its inner and outer parts. Here you see, so the colored portion which you see, which is pink in color, the colored portion, that part is called petals. ठीक है, आप जो गार्डन वगैरह में कलरफुल फ्लावर्स देखते हैं, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, डिफरेंट कलर्स का जो फ्रेगनेंट होता है, जिसमें खुशबू होती है, ठीक है, तो उसी पार्ट को हम लोग पेटल्स कहते हैं. ओके, देन यू हैव दिस पार्ट यू सी, जो ग्रीन कलर का है, पत्ते के शेप का है, बट एक्चुअली इट इज नॉट द लीफ. तो इस पार्ट को हम लोग सेपल्स कहते हैं. ओके, ये पार्ट जो स्टॉक है जिससे हम लोग फ्लावर को पकड़ते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज द पेडिकल. ये पोर्शन जो कि बेस फॉर्म कर रहा है फुलावा के नीचे, दैट इज योर रिसेप्टिकल. ओके, देन यू हैव द पार्ट यू कैन सी, ये जो बल्जिंग पोर्शन है बीच में सेंटर में, ये जो बल्जिंग पोर्शन है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं. इस ओवरी के अंदर जहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं वो है आपका ओव्यूल. फिर ये जो लॉन्ग ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर आप देख सकते हैं जो स्टिकी पोर्शन है ये वाला, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. ओके, नाउ यू सी, फ्लावर के अंदर एक डायग्राम हम बनाए. इट इज अ लॉन्ग थिन सिलेंडर पोर्शन और उसके ऊपर 2 बाइलोब्स है. मैंने एक कलर्ड बनाया है और एक विदाउट कलर, ताकि आप अच्छी तरह से पहचान सकें. सो दिस पोर्शन, ये मेल पार्ट आ जाता है. ठीक है, ये पोर्शन जो है उसको हम लोग एंथर कहते हैं, और जो थिन पोर्शन है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं. ठीक है,
सो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट होल, दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स जो है दैट इज द आउटर मोस्ट होल, ये पोर्शन जो ग्रीन कलर का है। तो कैलिक्स को हम लोग सेपल्स भी कहते हैं। ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ भी किया है, ये इसलिए क्योंकि सेपल्स जो होते हैं ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। ये लीफी अपीयरेंस दिखते हैं, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर नॉट द लीफ। तो ये जो सेपल्स जो है आपको और क्लियरली हम बताते हैं, जब कोई भी कली होता है, आप देखते हैं कली, ठीक है, तो जो फ्लावर होने से पहले जो कली होता है जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं इंग्लिश में, दैट बर्ड आप अगर गौर करेंगे तो वो कली जो है वो चारों तरफ से सराउंडेड रहता है ग्रीन कलर के पत्ते के जैसा एक स्ट्रक्चर से। तो जो कली जो सराउंडेड रहता है ग्रीन कलर के पत्ते के जैसे स्ट्रक्चर से, दैट लीफी स्ट्रक्चर इज ओनली नोन एज सेपल्स। वही पोर्शन जो है वो क्या है, कैलिक्स है। अंडरस्टूड? आई होप। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कोरोला। ओके, सो नाउ यू सी the second hole, that is the corolla. Second hole is the corolla. Corolla is actually petals. Petals को ही हम लोग corolla बोलते हैं। और ये corolla जो है ये यूजुअली कलर्ड होता है और फ्रेगनेंट होता है, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम लोग देख सकते हैं। ये पेटल्स जो होता है इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो स्मेल डिफरेंट फ्रेगनेंस ऑल्सो, ठीक है। ये कलर्ड होते, दैट इज वाई दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, या तो फिर एनिमल्स या तो फिर ह्यूमंस। सिंपली हम लोग कह सकते हैं बिकॉज इट इज कलर्ड पोर्शन ऑफ द फ्लावर, सो इट अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, यूजुअली द एनिमल, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस, सो दिस पेटल अट्रैक्ट्स देम फॉर पॉलिनेशन। ओके ओके, so now we have the third hole, that is the androecium. Androecium को हम लोग stamen भी कहते हैं। Stamen consists of two parts. This is the structure of the stamen, that is the male part. तो जो stamen जो है उसको हम लोग male part भी कहते हैं, और उस male part का दो portion है। वो जो है bilobed structure है, आप देख सकते हैं, it is divided into two portion, two halves. That is bilobed structure, जिसको हम लोग anther कहते हैं, and that long thin slender structure, long thin slender structure, इसको हम लोग filament कहते हैं। Okay, so anther consists of two parts. Stamen consists of two parts, that is anther and filament. Anther का क्या function है? So anther का function ये है कि it consists of sporangia. ये sporangia जो है microspore प्रोड्यूस करता है, और ये माइक्रोस्पोर जो है प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जो है वो मेल सेक्स सेल्स माना जाता है, दैट इज द मेल सेक्स सेल्स। पॉलन ग्रेन क्या है? इट इज द मेल गैमेट। यू कैन से दिस पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेट। ओके, सो द फोर्थ होल इज योर gynoecium. Gynoecium is the female portion, is the female part of the flower, जिसको हम लोग पिस्टल या तो फिर कार्पल भी कह सकते हैं। सो दिस पिस्टल या कार्पल इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। जो टॉप मोस्ट पोर्शन है जो कि स्टिकी होता है, आप देखे होंगे कि बटरफ्लाइज हो गया या तो हनी बीज वगैरह जो है वो फ्लावर में बैठी रहती है एंड दे सक समथिंग, ठीक है। सो वो पोर्शन जो स्टिकी होता है जहाँ पे इंसेक्ट्स बैठ के सक कर रही होती है, that is stigma, topmost part of the flower of the female portion, that is the stigma. Stigma जो है collects pollen grain. Anther से जो ट्रांसफर होता है pollen grain और यहाँ stigma में आता है, लैंड होता है, then this stigma collects the pollen grain. Next you see ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है that is known as style. तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पॉलन ग्रेन को ओवरी तक आने में हेल्प करता है। सो दैट इज इट एक्ट एज अ रोड वे, इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ PG हम लिखे, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म आई हैव रिटन ऑफ फॉर पॉलन ग्रेन। देन यू सी दिस द बल्जिंग पोर्शन जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं।
ये ओवरी के ही अंदर तुम्हारा ओव्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एज वेल एज जो फीमेल सेक्स सेल्स है, मतलब फीमेल एग जो है वो ओवरी के ही अंदर प्रोड्यूस होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी? ओवरी का फंक्शन ये हुआ दैट इट रिप्रोड्यूसेस द फीमेल सेक्स सेल्स. ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. आई होप यू विल गो एंड रिव्यू इट, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. नेक्स्ट पार्ट विल स्टडी अबाउट पॉलिनेशन. आप लोगों को इस पार्ट में मैंने सिर्फ बताया है कि फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, फ्लावर के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और फ्लावर की वो स्ट्रक्चर्स जो है वो अपना क्या क्या रोल प्ले करते हैं ताकि आगे रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन हो सके. इफ यू हैव एनी इशू यू कैन मैसेज मी, एंड इफ यू लाइक्ड माय क्लास you please press the like button, please subscribe and encourage me. Thank you.